लो भाई, फिर आ गया ये मास्टर आपको, आपके लिए, आपको एनआईटी, आईआईटी और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। तो कैसे हो आप लोग? आपका देव फिजिक्स चैनल पे, देव फिजिक्स परिवार में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो हम प्रेजेंट हैं जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो 29 जनवरी 2023 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये कहता है अ पॉइंट चार्ज 2 × 10 के पावर -2 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम P to S इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। अब 13 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस एक्सिस में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 30 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक चार्ज कितना का है? 2 × 10 के पावर -2 कूलम मूव कर रहा है फ्रॉम, कहां से मूव कर रहा है? देखो, एक बना दे रहे हैं एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, एक एक्सिस बना रहे हैं। पकड़िएगा सर, पकड़िएगा, आप ही को पकड़ना है। मान लीजिए यहाँ पे जेड एक्सिस है, ठीक है, ये है जेड, ये क्या है? इस प्यार को क्या नाम दूं? ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। तो कह रहा है कि जो पी चार्ज है, पी यहाँ पे रखा हुआ है, जो आपका थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, यहाँ पी का पहले पोजीशन है 1 2 0, एक्स एक्सिस में 1, सॉरी, थोड़ा सा और इधर बनाना चाहिए, ये सही रहेगा। यहाँ चार्ज है, यहाँ देखिएगा, यहाँ चार्ज है 1 2 0 पे चार्ज रखा हुआ है, और ये है ओरिजिन 0 0 0 पे। ठीक है, कह रहा है कि कोई चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है 2 × 10 के पावर -2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है 1 2 0, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 39 न्यूटन पर कूलम है। ये चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम 1 to 0 से 0 0 0, मतलब P पॉइंट, इसको क्या नाम दे दिया है? P, और इसको S। ठीक है, ये प्यार का सफर है, जो चार्ज सफर क्लियर कर रहा है P से S। P पॉइंट का पोजीशन है 1 2 0 और S का पोजीशन है 0 0 0। तो PS पूछे तो क्या होगा? PS, तो PS क्या बताओगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अरे गधा, पोजीशन दिखाने के लिए क्या करते हैं? P जा रहा है P से S, चार्ज जो मूव कर रहा है P से S, तो S क्या है? फाइनल, P है इनिशियल, तो 0 - 1 I प्लस 0 - 2 J क्या हो जाएगा? -I -1 प्लस -2 J। ये आपका क्या हो गया? P से S का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड वो 30 I दिया है न्यूटन पर कूलम। एक्स एक्सिस देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन दिया है ना, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एकदम क्लियर लिख दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को किससे दिखाते हैं? I से। किससे दिखाते हैं सर? I से, I से, I से दिखाते हैं सर, I से। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज बताइए कि फोर्स बराबर क्या होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार्ज है, ये चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है 2 × 10 के पावर -2, तो जो इस पे फोर्स लग रहा हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो क्या होगा? QE। फोर्स क्या लग रहा होगा? QE। सर फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है फोर्स
वो QE लग रहा है, QE। Q कितना है सर? 2 × 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? 30I। क्या होगा सर? 60 × 10⁻² I न्यूटन। ये आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स। इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन जो चार्ज मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक, देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसको मूव कराना चाह रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां मूव कर गया कि नहीं, यहां से यहां चला गया, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप देख रहे हो फोर्स लग रहा है इधर और मूव कर रहा है इधर, तिरछा ऐसे मूव कर रहा है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम जो वर्क डन, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वर्क डन किसके कारण निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय किसके द्वारा बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? F डॉट एस। F पता है सर? हाँ। S पता है सर? हाँ पता है। S पता है? हाँ सर पता है ना। P से S का डिस्टेंस और F पता है? हाँ सर। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। F बराबर क्या होगा? वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैमरा में देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं? ओके सर आ रहा है, अच्छा से आ रहा है। तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। 60 × 10⁻² I इंटू -1I प्लस -2J। ओके, अब देखिए ये क्या होता है? F डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, F डॉट एस। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो जो सेम रहता है, सेम, जो सेम डायरेक्शन रहता है वो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। सेम डायरेक्शन का, जैसे I डॉट आई 1, J डॉट जे 1, K डॉट के 1, लेकिन I डॉट जे 0, J डॉट के 0, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला रहेगा तो एंगल 90 डिग्री बना देगा, इसलिए 0 होता है। तो इसका मतलब सर ये जो I है केवल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्या बना देगा? 0। J के साथ क्या बना देगा? 0। मतलब सर जो वर्क डन आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आएगा? 10⁻²। ये माइनस है सर, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? बाहर माइनस आएगा। ये क्या आएगा? जूल आएगा, जूल। ठीक है, वर्क डन किस में होता है? जूल में ही ना नापते हैं वर्क डन, तो जूल में आएगा। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 × 600 × 10⁻³ जूल, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, क्या किए? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और 10 इसमें से कॉमन ले लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना, मैथ है ये। क्या है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -600 क्या? मिली जूल, -600 मिली जूल। किसके कारण? -600 किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया। ये वर्क डन जो है, ये जो है वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है, निगेटिव में। समझिएगा ध्यान से कि यदि, देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन जो चार्ज है तिरछा करके ऐसे मूव कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट मूव कर रहा है। यदि एक्स एक्सिस में देखें तो एक्स एक्सिस में पोजीशन कहां से? यहां से 1 से 0 पहुंच गया, 1 से, ये 1 वाला पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है? ये 1 वाला पोजीशन है। 1 से इधर 0 पहुंच गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एंगल देखे तो
एंगल देख एफ डॉट एस, देखिए ना सर, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और एंगल कितना बना रहा है, एंगल फोर्स इधर, पोजीशन उधर, अपोजिट 180 डिग्री, तो ये निगेटिव तो आएगा ही ना, ये जो वर्क डन आएगा वो तो निगेटिव तो आएगा ही, जो मेरा यहां से सॉल्व करने से आया है। ये किसके कारण है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब आपसे अब इस बार ये नहीं पूछेगा, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन में, आप हो जाओगे गुम। ये पूछ देगा द वर्क डन बाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे आपको क्वेश्चन दे देगा द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन कितना किए जाएगा। ये तो वर्क डन किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, -600 मिली जूल। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, देखिए आ रहा है कि नहीं कैमरा में, ये भी बात हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ठीक है, आ रहा है। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा तो होता है, वर्क डन किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वो निगेटिव ऑफ वर्क डन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लीजिएगा सर, ये नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो निगेटिव ऑफ किसका, निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन किया गया उसके निगेटिव के बराबर होगा। समझे, उसके वर्क डन, जैसे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन किया गया उसके निगेटिव के बराबर हो गया होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन ऐसे करके दिया था, 600 मिली जूल, बी दिया था -600 मिली जूल, सी दिया था 1200 मिली जूल, डी दिया था -1200 मिली जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -600 मिली जूल। लेकिन वही वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट हो जाता, तब क्या होता, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना आया है, -600 मिली जूल। तो ये क्या हो जाएगा, +600 मिली जूल, +600 मिली जूल। कैमरा में आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। यहां देखिए लिख दे रहे हैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल निगेटिव ऑफ -600 मिली जूल। तो ये क्या हो जाएगा, 600 मिली जूल। ये किसके कारण हुआ, एक्सटर्नल एजेंट के कारण आ रहा है। ओके सर, फाइन। ये क्या किसके कारण हुआ, एक्सटर्नल एजेंट के कारण। एक्सटर्नल एजेंट के कारण 600 मिली जूल, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण -600 मिली जूल। तो यदि आपको क्वेश्चन में एक्सटर्नल एजेंट दिया रहता तब ए सही रहता, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो -600 मिली जूल। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन यही है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है 39 न्यूटन पर कूलम का, 120 पे चार्ज रखा हुआ है जो मूव कर रहा है कहां तक, ओरिजिन तक। तो सिंपल डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल दिए और फोर्स निकाल दिए, और एफ डॉट एस, मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है। डिस्टेंस कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल से ये आ गया। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज दिया है तो QE मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों वेक्टर फॉर्म में है, दोनों वेक्टर फॉर्म में लाके मैंने वेक्टर आपको एकदम क्लियर पढ़ाया है, क्लियर एंड कट। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आपको कर दिया।
और डॉट प्रोडक्ट कैसे किया, तो ये आई है तो सिर्फ आई वाला ही होगा, जे वाला जीरो हो जाएगा। -600 मिली जूल आया तो वर्क एक्सटर्नल द्वारा 600 मिली जूल। दोनों क्वेश्चन समझ गए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, दोनों में से कोई पूछेगा आप इजीली सॉल्व कर देंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और तो मजा आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और लोगों का ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का जो IIT कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और NIT कॉलेज जाने का सपना है वो पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत।